सिद्ध योगी देवराहा बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गोरखपुर तथा वर्तमान बस्ती जिले के सरयू तट स्थित उमरिया नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम जनार्दन दत्त था। उनके पिता का नाम रामयश दुबे था। पिताजी अपने तीनों बेटों से खेती का काम ही कराना चाहते थे। जनार्दन सबसे छोटे भाई थे। अपनी प्रारंभिक शिक्षा समाप्त कर वे संस्कृत अध्ययन के लिए काशी में आ गए थे। कई वर्ष काशी में अध्ययनरत रहने के बाद जनार्दन दत्त स्वामी निरंजन देव सरस्वती के साथ हरिद्वार आ गए। हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान जनार्दन दत्त का अपने पिता रामयश दुबे से अचानक मिलना हो गया। पिताजी को देखते ही जनार्दन भयभीत हो गए। उनके घर चलने के लिए कहने पर वह उनके साथ चलने के लिए तैयार भी हो गए थे। रास्ते में पिताजी की इच्छा अयोध्या में राम जी के दर्शन की हुई, जहां अचानक पिता का निधन हो गया। इस घटना से जनार्दन घबरा गए। वह अपने पिता का देह संस्कार वहीं कर दिए और घर आकर सारी घटना बता दी। पिताजी के निधन के बाद उनके परिवार के विरोधियों ने उन्हें आतंकित करना प्रारंभ कर दिया। विरोधियों से बचने के लिए जनार्दन को अपनी जन्मभूमि छोड़नी पड़ी। उन्हें गोरखपुर बस्ती जिले के देवरा के घने जंगलों में लंबे समय तक रुकना पड़ा। इससे उनके केश, बाल और उनकी दाढ़ी बहुत बढ़ गए थे। कोई उस जंगल में अचानक जनार्दन को देखकर देवराह बाबा कहकर भय से वहां से भाग गया था। तब जनार्दन दत्त की पहचान छिपी नहीं रही। बाद में लोग उन्हें देवरा बाबा की जगह देवराहा बाबा कहने लगे। इस नए परिचय से नई पहचान लेकर वह अपने गुरु स्वामी निरंजन देव सरस्वती के सानिध्य में रहकर योग साधना में वर्षों तक संलग्न रहे। देवराहा बाबा कठोर साधना करते हुए ऐषणा शक्ति अर्जित करने के बाद तत्कालीन गोरखपुर देवरिये जिले के मलई ग्राम के सरयू तट पर मचान बनाकर रहने लगे थे। बाबा मथुरा के यमुना के किनारे रहा करते थे। यमुना किनारे लकड़ियों की बनी एक मचान उनका स्थायी बैठक स्थान था। बाबा इसी मचान पर बैठकर ध्यान योग किया करते थे। भक्तों को दर्शन और उनके संवाद भी यहीं से होते थे। कहा जाता है कि जिस भक्त के सिर पर बाबा ने मचान से अपने पैर रख दिए उसके भाग्य खुल जाते थे। उन्होंने कभी अन्न नहीं खाया। बाबा केवल यमुना नदी का पानी पीते थे। जब उनकी इच्छा होती थी तो वह काशी, मथुरा, अयोध्या, वृंदावन व झूसी आदि स्थानों पर मंच बनवाकर वहीं लोगों को दर्शन तथा आशीर्वाद देते थे। उन्हें सामान्य शिक्षा होने के बावजूद वेद, पुराण, गीता, रामायण आदि अच्छे ग्रंथों का ज्ञान था। उन्हें कई विदेशी भाषाएं भी आती थी। विदेशी ज्ञानार्थियों को वह उनकी भाषाओं में बात करके ज्ञान देते थे। भारत के इतिहास में कई साधु संत ऐसे हुए हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जिनकी कृति से विश्व आज तक गुंजायमान है। देवराहा बाबा की उम्र का कोई पता नहीं है। लोग कहते हैं कि वह 900 वर्ष तक जीवित रहे। देवराहा बाबा के अनेक चमत्कार प्रसिद्ध हैं।